अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे फ़रोज़न पराठे। इसे बना के हम 3 से 4 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और आप जब भी इन्हें फ्राई करेंगे ये बिल्कुल फ़्रेश टेस्ट आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि इसे हम गंदम के आटे से बनाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं जी। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 कप गंदम का आटा लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। ये चीनी से इनका टेस्ट मीठा नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इनका। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ देसी घी। यहाँ आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मैं देसी घी का ही बनाती हूँ। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेना है ताकि ये कुछ इस कंडीशन में आ जाए। इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको अच्छा सा आटा गूंद लेना है। जैसे हम आम रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसका आटा गूंद लेना है। ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट जी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसके अच्छी सी डो बना लेंगे। यहाँ आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे जी। तो यहाँ मैंने आटे को 10 से 12 मिनट बहुत अच्छी तरह से गूँध लिया है। ये देखें, ये हमारी अच्छी सी डो तैयार होगी। अब हम 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रेस्ट देंगे जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने आटे को लेना है और इसके पेड़े बना लेने हैं। जितने साइज़ के हमने पराठे बनाने हैं उतने साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे इसके। जैसे हम सादा रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ऐसे हमने पेड़े बनाते जाना है और इनको साइड पे रखते जाना है। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे जी। तो यहाँ मैंने 8 पेड़े बना लिए हैं, बाकी मैंने आटा रख दिया, उसके बाद मैं बनाऊँगी। अब हमने इनको बेल लेना है अच्छी तरह से। एक रोटी की शेप में हमने इसको गोलाई में बेल लिया है। यहाँ मैंने देसी घी को मेल्ट कर लिया है, वो हम हाथ की मदद से इस रोटी के ऊपर अच्छी तरह से सारा लगा देंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर डस्ट कर देना है रोटी के ऊपर और इसको एक साइड से ऐसे हमने फ़ोल्ड करना है। इसको सारे को अच्छी तरह से दबा के फ़ोल्ड कर लेंगे। अब हमने इसको हाथ से हल्का सा प्रेस करना है और यहाँ भी हमने देसी घी थोड़ा सा लगा लेना है और थोड़ा सा खुश्क आटा में डस्ट कर देना है। इसके बाद हमने इसको ऐसे गोल करते हुए घुमाते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेना है और आखिरी किनारे को पकड़ के हमने इसके नीचे सेंटर में चिपका देना है उसको अच्छी तरह से। इसी तरह हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब जो पेड़ा हमने सबसे पहले बनाया था वो पेड़ा लेना है और इसको काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना है और उसके ऊपर ये पेड़ा रख के हमने इसको बेल लेना है और एक पराठा तैयार कर लेना है। और इसके बाद अब क्या करना है, हमने एक तवा लेना है और उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। गरम करके हमने उसकी आंच थोड़ी हल्की कर देनी। अब इसके ऊपर हमने अपने पराठे को डाल देना है। इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा कलर आएगा इसका, थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड से भी हल्का सा कलर देंगे। तो बस देखें, थोड़ा सा कलर चेंज आएगा तो अब हमने पराठे को उतार लेना है। इसी तरह से हमने सारे पराठे सेक लेने हैं। ये मैंने सारे पराठे सेक लिए। अब हम इनको ठंडा करेंगे। यहाँ मैंने पराठों को थोड़ा सा फैला के रख दिया ताकि ठंडे हो जाएं जी। तो पराठे हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने एक प्लास्टिक बैग लेना है और उसमें इन पराठों को डाल देना है। इनको डाल के अब हम ऐसे ही फ्रीज़ कर देंगे, जितनी देर चाहें हम फ्रीज़ कर सकते हैं। 3 से 4 माह तक इन्हें कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। तो ये हमने कवर कर दी हैं। अब हम इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर देंगे। इसके बाद मैं आपको एक पराठा फ्राई करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने तवे को गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर घी लगाया है थोड़ा सा और इसके ऊपर हमने अपने पराठे को रख देना है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है वरना ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो एक साइड से हम फ्राई करेंगे, अब दूसरी साइड पे घी लगा लेंगे और इसकी साइड चेंज करके इधर से भी इसको पका लेंगे।
जी। तो ऐसे साइड चेंज करते हुए हम दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार है। इसका टेस्ट लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।